आपके छोले भटूरे में ऐसा क्या खास था हम्म, जो लोगों को आपकी ओर खींच के लाया? भगवान की ब्लेसिंग्स। डेस्टिनी जो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो हम लोग सिविल की तैयारी करने पहुंच गए दिल्ली। तो प्रयागराज में सुबह मिलता है जलेबी दही। हाँ अब यहाँ सुबह निकलो जलेबी मिले ना, हाँ है ना, बड़े पागल हैं यहाँ के लोग यार। दिल्ली की यात्रा पत्रकारिता में ले गई, लेकिन वो जो 1 तारीख को आता था वो संतुष्टि नहीं देता था। हाँ कहीं ना कहीं दिमाग ने ये हिट किया कि विजय कुछ तो अपना करना है। हाँ जब हम लोग ऑफिस से नीचे उतरते थे तो कभी चाय वाले से बात कर रहे हैं, वो जो नीचे बैठ करके अदरक कूट रहा है। एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, भटूरा करेंगे। अब वो ठेला लगाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप मध्यवर्गीय परिवार से आ रहे हैं, फादर इंजीनियर रहे हैं, तो आपको काम करने से रोकता ही है। तो स्टार्टिंग हम लोगों की हुई 700, 800, 1200 की सेल से। दूसरे वाले महीने में हम लोगों को ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया, सैलरी से ज्यादा। लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आप अगर नहीं पूरा कर पाते तो आप जैसे आगे बढ़े हैं उसी गति से नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। क्वालिटी से समझौता नहीं किया। हाँ, भोजन एक ऐसी चीज है कि अगर आप सफाई से नहीं खिला सकते तो आप काम मत कीजिए। उसके बाद स्टार्ट हुआ कोविड वाला चक्कर, सारा पैसा फंस गया। अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप जीवन में मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएंगे। देहरादून ने ऐसा कमाल दिखाया ना, अच्छा हाँ, कि फिर हम लोग रुके ही नहीं। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। ऐसे ही हौसलों के साथ मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का दिल्ली आता है, पत्रकार बन जाता है। फिर भी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, ये दिल मांगे मोर। और ये दिल उसे छोले भटूरे के ठेले के साथ एक सड़क पर खड़ा कर देता है और उसके छोले भटूरे सुपरहिट हो जाते हैं। उसकी किस्मत बदल जाती है। आज उस शख्स ने भटूरों से करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है, साथ ही हजारों लोगों को सपने देखने और उन्हें सच करने का हौसला भी दिया है। बोले भारत में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उसी शख्स से और सुनाएंगे वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी कुछ ऐसा ही करने का ख्वाब देखने के लिए मचल उठेंगे। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका, आपके चैनल का, आपके व्यूअर्स का। अच्छा, पहले मुझे आप ये बताइए कि मैं आपको विजय मिश्रा कहूँ या फिर मिस्टर भटूरा? मिस्टर भटूरा वाले विजय मिश्रा। मिस्टर भटूरा वाले विजय मिश्रा, क्योंकि जी। आपकी पहचान जो है जी। वो अभी बन चुकी है भटूरे के नाम से कि हाँ भाई जी। ये भटूरे वाले विजय मिश्रा हैं। जी। तो आज हम आपकी इसी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे आपने भटूरों से अपने करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन इससे पहले शुरुआत करते हैं आपके शहर से, जी। जहां आप पढ़ाई कर रहे थे और आपकी आंखों में सपना छोले भटूरे बनाने का नहीं, कुछ और करने का था। वो सपना क्या था? देखिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो छोटे शहरों में रहता है, वहाँ पे हम लोग की जो अपब्रिंगिंग होती है वो डॉक्टर इंजीनियर से स्टार्ट होकर के सिविल सर्विसेज की तरफ जाने की सामान्य तौर पे होती है। जी तो सारी यात्रा हम लोगों ने पूरी की, मैंने भी की, मैं भी उसमें से एक रहा। जी पहले मेडिकल की तैयारी की, उसमें असफलता हाथ लगी तो यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली की यात्रा पत्रकारिता में ले गई। पत्रकारिता के बाद यात्रा है चल रही थी, और लोगों को देखते 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 दिल्ली का बिजनेस माइंड पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं किसी एक मोड़ पे ये टकराया कि भैया पत्रकारिता तो वो नहीं दे पा रही है जो चाहिए है? तो हम लोगों ने एक कोशिश की और भगवान ने उसमें साथ दिया और आज आपके सामने है। नहीं, लेकिन आप जब इलाहाबाद में, जो आज जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, जब आप वहाँ पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों में बिजनेस करने का सपना नहीं था। हालांकि दिल में एक सपना जरूर था कि कुछ ऐसा करना है। हाँ। तब घर वाले कहते थे ना कोई नौकरी कर लेगा लड़का, आपने एमबीए भी किया था, उस समय क्या आपके मन में था? शांता जी, हम लोग जो मेरी लाइफ रही है आपके उसमें- परिवार की कहानी अगर हाँ, आप बताएं। तो पिताजी इंजीनियर रहे जी। सरकारी विभाग में, जी। आरईएस में। तो सारी जो शिक्षा दीक्षा रही उसी तरीके से आगे बढ़ी कि बेटा पढ़ाई करेगा, 12th हो गया, बायो से है जी। तो डॉक्टर बन जाएगा, है ना, नंबर 1 से बन जाएगा, नंबर 2 से बन जाएगा, कैसे भी बन जाए, है ना। दोनों से नहीं बने। जो यात्रा थी यहाँ पहुंचानी थी तो आगे चल पड़ी। हाँ। प्रयागराज विश्वविद्यालय में हम लोग शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई, तो वहाँ नेतागिरी का बड़ा वो चलता है। हाँ। तो हम लोगों ने चुनाव भी लड़े, वहाँ पे चुनाव भी लड़े, उसमें भी सफलता नहीं लगी। डेस्टिनी जो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो हम लोग सिविल की तैयारी करने पहुंच गए दिल्ली, और यहाँ पे एग्जाम दिए गए, एक ही अटेम्प्ट दिया गया। उसके बाद एक प्रवेश परीक्षा हुई आपकी हिंदुस्तान टाइम्स में। अच्छा। हाँ। हाँ। तो मृणाल जी से मुलाकात हुई। मृणाल हाँ। पांडे जी हाँ। देश की जानी मानी पत्रकार रहे, उन्होंने इंटरव्यू किया और 10 बच्चों का चुनाव किया गया पूरे भारत में ट्रेनिंग के लिए, उसमें से एक मैं भी था। हाँ। तो यात्रा स्टार्ट हो गई। बड़ा संस्थान, ग्लैमर, आप शाहरुख के साथ जा रहे हैं, आप सीएम साहब के साथ बैठ रहे हैं, सबका इंटरव्यू चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था कि प्रयागराज से निकल के सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जो 1 तारीख को आता था वो संतुष्टि नहीं देता था। हाँ। हाँ, 1 तारीख को आने वाला
कहीं से भी मेल नहीं खाता था। हाँ। जीवन की चाहत और रियल लाइफ से बिल्कुल मैच नहीं खाता था। ये कब की बात थी? ये हम लोगों की 2012 की बात है, तब 2008 से 12 के बीच की जी। ये घटना चल रही है। हाँ, तो रोज एक ही कश्मकश, यार इससे तो नहीं हो पा रहा है, इससे तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड, पिताजी इंजीनियर थे, सारी चीजें थी, तो जीविकोपार्जन नौकरी से नहीं चल रहा था, घर से चल रहा था। हाँ, तब भी हाँ, जब तब आप भी नौकरी कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरीके से। तो और जो मेरे वरिष्ठ लोग थे उनको देख करके और थोड़ा सा लगता था कि यार ये लोग भी मतलब उस तरीके से तो नहीं जी रहे जो हम लोग की, थोड़ा सा है ना। और पैशन था मेरे अंदर, करना चाहता था कि कुछ मीडिया में भी जो कुछ भी किया वो लीग से हटके किया हमेशा। हाँ, हमेशा मैं रियल एस्टेट इंचार्ज रहा वहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स में, तो बहुत अच्छी स्टोरी हम लोगों की बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने कॉपी करी, है ना। तो उससे एक हम लोग का आत्मबल तो बढ़ा ही है। लेकिन दिल्ली में देखा कि फूड बिजनेस बड़ा अच्छा है, बहुत आपने अच्छा है। सेंस कर लिया था। हाँ हाँ, जब हम लोग ऑफिस से नीचे उतरते थे तो कभी चाय वाले से बात कर रहे हैं, वो जो नीचे बैठ करके अदरक कूट रहा है, उससे दोस्ती की तरह बात चल रही है, भाई क्या चल रहा है, मैंने भैया 8 लड़के हैं अभी। हमने ये नीचे जमीन पे बैठ करके चाय बेच रहा है, 8 लड़के रखा है, क्यों रखा है, झूठ बोलता होगा, है ना। तो हर आदमी जो है, जो खुरपेची होता है, वो ऑटो वाले से बात करने लगेगा, चाय वाले से बात करने लगेगा, सब्जी वाले से पूछेगा भैया कब से काम कर रहे हो, तो ये हम लोग पूछते थे, और बताइए कि 80,000 रुपये बच जाता है। और यहाँ अकाउंट में जो हम लोगों के आता तो बताने मन नहीं करता था उससे। हमने कहा ये बड़ी विरोधाभास चल रहा है। रगड़ाई के बाद हाँ, जो है कुछ 1000 रुपए। हाँ, आप जैसे रोड से अंदर पहुंचते थे तो आपको बढ़िया एकदम सैनिटाइज एसी वाला ऑफिस सब कुछ मिलता था। तो कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो मतलब कुछ अलग सा गेम चल रहा है ना, कम दे करके ज्यादा खींचने की चाहत है। तो दिमाग ने घुमाया, कई जगहों पे घूमते फिरते फूड इंचार्ज रहा मैं, फूड ट्रेवल एंड फूड। अच्छा, उसके भी आप इंचार्ज थे उस पेज के? हाँ जी, तो पेज 3 खूब कवर किया। तो घूमने घामने का मौका बहुत मिला पत्रकारिता की वजह से। तो कहीं ना कहीं दिमाग ने ये हिट किया कि विजय कुछ तो अपना करना है। हाँ, कुछ अपना अलग, जिससे 4 लोगों को रोजगार भी मिल सके। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि 2 हाथ कमाएंगे तो अपने लिए कमाएंगे, 4 हाथ कमाएंगे तो ज्यादा कुछ भी आएगा, तो ज्यादा ही आएगा। रिस्क लेना था और रिस्क लिया गया। तो एक बार कहीं हम लोग खड़े थे ऐसे ही, भटूरे खा रहे थे। अच्छा, भटूरे की भी कहानी बड़ी अलग थी हमारी। जब दिल्ली आना हुआ, सिविल की तैयारी करना स्टार्ट किए, तो प्रयागराज में सुबह मिलता है जलेबी दही, तो हम लोग घर में वही खाते थे, हम लोग नाश्ते में। हाँ, अब यहाँ सुबह निकलो जलेबी मिले ना, अरे बड़े पागल हैं यहाँ के लोग यार कि जलेबी नहीं दे रहे हैं सुबह। तो और सुबह सुबह भटूरे खाते थे, हमने उल्टा पैदा हुए यहाँ के लोग। अच्छा, 1-2 साल यहाँ बिताने के बाद हम लोग, जबकि उस तरफ जो है उल्टा होता है, यहाँ शाम को भटूरे यहाँ शाम, हाँ, यहाँ सुबह जो है भटूरे मिलते हैं, शाम को जलेबी छनने लगती है ज्यादातर, जलेबी छनती है। बिल्कुल। तो हमने यार उल्टा चक्कर, 1-2 साल जब बीता हम भी उसी रंग में ढल गए। सुबह भटूरे चाहिए थे, अब शाम को जलेबी चाहिए थी। हाँ, तो लेकिन जो सेल होती थी लोगों की, वो देख करके लगता था यार ये इसकी डिमांड है। आप मतलब आप वहाँ भी अपना दिमाग लगाते थे कि ये भटूरे वाला कितना कमाता है। हाँ, हर जगह। मैं तो ऑटो वाले का लगाता था कि 2 ऑटो खरीद के चलवा देता हूँ, है ना, इस तरीके से हम लोग का दिमाग। अच्छा, ये भी होता था ऑब्वियसली। देखिए, जब आपका पूरा नहीं पड़ रहा होता ना, या तो आप बहुत संतुष्ट वाले व्यक्ति हो, है ना। मैं संतुष्ट नहीं रहा बहुत संतुष्ट नहीं रहा। तो करते करते 2-4 चीजों के बारे में सोचने के बाद एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया, वो मैसेज आज तक हम लोगों के पास है। तो मैंने यार भटूरा करेंगे। अच्छा, उस वक्त? हाँ, 2012? ये बात है नहीं, ये बात है 2015 लास्ट की। अच्छा। 15 लास्ट की। तो 15 में भी आप हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे? हाँ, अच्छा, नौकरी कर रहे थे। तो उसने भटूरा, मैंने कहा पक्का, मैंने कहा पक्का। तो बात आई गई हो गई। बाद में कभी हम लोगों ने चैट हिस्ट्री ऐसी कुछ भटूरा सर्च कर रहे थे, कोई जैसे हम लोग कुछ खोजते हैं, तब देखा गया, तब कहा गया था, याद भी नहीं था, है ना। तो अच्छा, इसकी यात्रा क्या रही कि हम लोग नौकरी कर रहे थे, उसके बाद हमने स्विच किया, इंडिया वॉइस एक न्यूज़ चैनल है, हाँ, उसमें बतौर EP मैंने ज्वाइन किया। और वहीं पे कुछ सीनियर लोग मिले, उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप हुई और हम लोगों ने काम स्टार्ट किया मॉल में। भटूरा तो बाद में आया, हाँ, उससे पहले हम लोगों ने स्वीट कॉर्न का बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, भटूरे से आप स्वीट कॉर्न पे कैसे चले गए? नहीं, स्वीट कॉर्न इसलिए आया क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। तो हिम्मत तो थी, पूंजी चाहिए होती है ना। अब पूंजी कितनी है, तो स्वीट कॉर्न के बिजनेस में पूंजी कम लगनी थी। मॉल का बिजनेस था थोड़ा चकाचौंध वाला, तो अब वो ठेला लगाना अच्छा नहीं लगता,
सामान्य तौर पे आपको जाइए तो अगर आप मध्यवर्गीय परिवार से आ रहे हैं, फादर इंजीनियर रहे हैं, तो आपको काम करने से रोकता ही है। दिल्ली, लेकिन दिल्ली जैसी जो शहर हैं वो आपको ओपन होने देते हैं। छोटे शहरों में बहुत सारे बंधन हैं, वो लोग जानते हैं आपको, अरे आपका बेटा जो है ना वहाँ उस चौक पे जो है स्वीट कॉर्न बेच रहा है या भटूरे बेच रहा है। दिल्ली है ऐसा नहीं, दिल्ली में हर कोई जो है मतलब नहीं, यहाँ तो रिकॉग्नाइज करेंगे कि उनका वो काम है, यहाँ तो रिस्पेक्ट है आपको। देखिए यहाँ भी बहुत सारी चीजें, भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, मुझे लगता है कि 70% लोग तो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर पाते हैं सामाजिक बंधन की वजह से। समाज खींचता रहता है, अच्छा तुम ये काम करोगे, हमेशा जजमेंटल हो रखा है, चाहे अपना बेगारी कर रहा हो। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुम्हें ठेला ही लगाना है तो पढ़ाई लिखाई क्यों की? बस हाँ, ये चीजें है ना। तो फिलहाल हम लोगों ने ये देखा कि काम कैसे स्टार्ट किया जाए। तो हम थे और एक हमारे बहुत अच्छे सीनियर हैं, अभी बहुत अच्छे उनसे संबंध है, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हम लोगों ने 50% की भागीदारी की। अच्छा। हाँ, मैंने उनको आइडिया दिया। आपने कहीं से लोन नहीं लिया? जो आपकी अपनी पूंजी थी आपने उसी तब तक तो नहीं लिया। अच्छा। हाँ, तब तक तो नहीं लिया। तो घर से मांगे? सैलरी भी इतनी नहीं थी कि लोन मिलता, बिजनेस लोन। अच्छा। हाँ, घर से मांगे पैसे? नहीं, उस समय नहीं। हाँ। उस समय तो नौकरी ठीक ठाक हो गई थी तो कुछ तो अपने पास भी था। हाँ, और एक सीनियर आ गए थे तो उनका भी थोड़ा सहयोग हो गया था। तो हम लोगों ने पहला काउंटर खोला अपना वहाँ पे, आपका गाजियाबाद में एक मॉल है पैसिफिक, ईडीएम मॉल। ईडीएम में हम लोगों ने पहला खोला, पहला कियोस्क। ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगी और मतलब उस समय के हिसाब से हम लोगों ने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो स्टार्टिंग हम लोगों की हुई 700, 800, 1200 की सेल से। रेंट मॉल का ज़्यादा था, सेल कम थी, पसीने होने लगे। स्टाफ को सैलरी? हाँ, स्टाफ की सैलरी थी, 2 स्टाफ थे। यार ये हुआ कि अब क्या होगा, लग रहा फंसने वाला काम हो गया। महीने की लास्ट पे हम लोगों को समझ में आया कि कट टू कट आ रहा है। तो किसी ने मॉल में कहा कि घबराइए नहीं, पहला है। हम लोगों ने कहा हाँ। तो उसने कहा नहीं, परेशान मत होइए, आएगा। तो दूसरे वाले महीने में हम लोगों को ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया, सैलरी से ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी, सबको काटने के बाद, सबको देने के बाद, सारे खर्चे, सारी तनख्वाहें देने के बाद आपके हाथ में आपको लगा कि ठीक ठाक पैसा है। हाँ, ठीक ठाक पैसा आ रहा था। तो हम लोगों का यार ये तो ठीक है। तो उस समय तक हम लोग ये हो गया था कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है। पहले भी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो ये सोच लिया था कि 20 से 25 कियोस्क हम लोग ओपन करेंगे दिल्ली एनसीआर में। हाँ, ये हमारे जो भाई साहब थे, है ना, जो हमारे पार्टनर थे, वो बड़े रिस्ट्रिक्ट थे कि दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे। और मेरा ये कह मुझे पसंद है कि घूमना थोड़ा सा, मैं सर बाहर भी कर ही लेते हैं। तो उन्होंने मना किया मुझे देहरादून करने के लिए। हम लोगों का तीसरा खुला था देहरादून, 2 दिल्ली में और एनसीआर में, दूसरा हम लोग खोल लिया पैसिफिक गाजियाबाद। अच्छा। हाँ, दोनों अच्छे रिस्पांस कर लगे। ठीक। हाँ, देहरादून पे की जब बात आई तो हमारे उनके बीच में हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसा पार्टनर्स के बीच में होता है ना। उन्होंने कहा विजय जी वो नहीं करते हैं अभी। मैंने भाई साहब करते हैं, देखा जाएगा क्या होगा, अब तो किया ही जा रहा है। उन्होंने कहा आपका मन ही है तो कर लीजिए। वो कर लिया और समता जी देहरादून ने ऐसा कमाल दिखाया ना। अच्छा। हाँ, कि फिर हम लोग रुके ही नहीं। फिर हर महीने हम लोग 2-2 कियोस्क खोलने लगे तेजी से। तो मैं ये मान के चलूं कि क्या उस वक्त स्वीट कॉर्न एक नए टाइप की चीज थी जो लोग टेस्ट कर रहे थे, या ऐसा क्या खास था? नहीं, एक्चुअली स्वीट कॉर्न हर मॉल में होता है। हाँ। आप कहीं भी जाते हैं आप उसे नोटिस नहीं करते। स्वीट कॉर्न ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, बिजनेस माइंड से, आप मॉल में एंटर करेंगे तो आपके लिए वो मॉल है। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, आप देखेंगे वो जो छोटे छोटे कियोस्क है ना, उनका टर्नओवर काफी अच्छे, मतलब 2-4-10 नौकरी वालों से, कॉर्पोरेट वालों से ज्यादा हो रहा होगा, है ना, ये होगा उनका खेल। तो स्वीट कॉर्न के अलावा बहुत सारे आइटम है, आइसक्रीम भी चलती है वहाँ पे, और मतलब बहुत सारे आइटम है ना। उसमें से हमने उसको पकड़ा क्योंकि वो सिंगल आइटम था। हम बहुत ज्यादा इन्वेंट्री मुझे नहीं करनी थी उस समय, ये तो तय था। देहरादून में कमाल हो गया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। पैसिफिक मॉल ही था, तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने 2 कर लिए। सेम मॉल में 2 कियोस्क अलग अलग प्रोडक्ट पे कर दिए। फिर मुझे समझ में आ गया कि गेम है इसमें। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल के अंदर 24 से 25 कियोस्क हो गए थे। उसके बाद स्टार्ट हुआ कोविड वाला चक्कर। अच्छा। हाँ। फिर कोविड आ गया, मतलब आपका बिजनेस चल पड़ा था। हाँ। प्रॉफिट आने लगा था, ठीक-ठाक प्रॉफिट। तब तक आपने जॉब भी छोड़ दी थी शायद? हाँ, जॉब छोड़ दी। और रिस्क देखिए कितना हो चुका था। 2015 में जॉब छोड़ दी थी आपने? नहीं, जॉब तो छोड़ी हम लोगों ने 17। अच्छा। हाँ, जॉब का रीजन पारिवारिक था, बिजनेस नहीं था। मदर को कैंसर हो गया था, तो हम लोगों ने कहा कि अब उस वजह से ठीक है।
तो अच्छा कोविड आया, कियोस्क बहुत अच्छे चल रहे थे, तो हम लोग लगा क्या होगा, हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी, एफडी ठीक ठाक थी, एफडी सारी टूट गई, अब घर से पैसा लिया गया, हम्म, जो हमारे पार्टनर थे पैसा उनका भी लगवा दिया गया, हम्म, है ना, उनका मन नहीं था फिर भी, हम्म, कोविड आ गया, सारा पैसा फंस गया, सारा। मॉल ने सपोर्ट करने से मना कर दिया, अब आपका मंथली रेंटल जा रहा है 13-14 लाख रुपए, सारे कियोस्क का। सारे कियोस्क, आप कहाँ से देते पैसा, सेल आ नहीं रही है, लड़के बैठे हुए हैं, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट एक कहीं ये भी था कि लड़कों को निकालना तो नहीं है नौकरी से, वो जो भी इतने खराब समय में। खराब समय में, तो सारे लड़कों को बुलाया गया, कन्विंस किया गया कि आप लोग रहिए, जो नॉमिनल खर्चे हैं आपके वो रहिए, कंपनी हम लोग मतलब रहना खाना देते ही थे, तो ये वो आप लोग रहिए, नॉमिनल खर्चे लीजिए, सैलरी मत बोलिए उसे, एक्सपेंसेस बोल लीजिए, ठीक है। तो भैया अब हम लोग, अभी वो स्थिति तो आई नहीं थी, कब तक पालते सबको, चलता रहा। तो हम तब लोग कितने लोग थे इस वक्त? उस समय हम लोग के पास मेरे ख्याल से 48 लोग थे, हाँ 48 थे, क्योंकि कहीं पे 3 स्टाफ था, कहीं एक स्टाफ था, तो रेशियो ऐसे ही था 48 के करीब। तो कोविड में हम लोगों ने मेल कर करके मॉल्स को खूब एकदम परेशान हो गए, खूब टॉर्चर हुआ, मॉल ने कह दिया भैया हम लोग के खर्चे हैं, आपका छोटा सा खर्चा है, हमारा बड़ा खर्चा है, लॉजिकली ठीक था, उनको भी अपने स्टाफ देखने थे। तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि कियोस्क करते हैं बंद, बड़ा फैसला था, तो कियोस्क जल्दी जल्दी बंद किया गया। अब जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, कियोस्क एक ऐसी चीज होती है या कोई भी शॉप अगर टूटती है तो उसकी इन्वेस्टमेंट लगभग जीरो हो जाती है, कुछ पैसा मिलता नहीं है। तो जो भी मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा था कियोस्क पे, वो टूट गया, बर्बाद हो गया, सामान खत्म हो गया उसका, जीरो। अब हम लोगों की सारा इन्वेस्टमेंट जा चुका था, कोई पैसा नहीं था हम लोगों के पास, ये वो अब क्या किया जाएगा यार, और कोविड कब तक रहता है ये भी नहीं पता था, है ना। सबसे ज्यादा हिट फूड बिजनेस हुआ, सबसे ज्यादा लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, जो मंगा रहे थे वो भी धुल के खा रहे थे, तो कौन जा रहा है मॉल में खाने के लिए, डर था ही इस वक्त। तो हम लोगों ने उस समय एक पोस्टर बनवाया, अपने कियोस्क पे लगवाया, जो चला रहे थे उस समय, कि हम लोग स्वीट कॉर्न में लेमन डालते हैं, ये डालते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने की। थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट होता था, नो डाउट, लेकिन सेल रेंटल स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी से मैच नहीं खाती थी एकदम। फिर मॉल वालों का व्यवहार देख करके, मजबूरी भी कह सकते हैं, अब आज मजबूरी लगती है क्योंकि बिजनेस में हूँ अब ठीक से, तो देख करके ये लगा नहीं यार, कुछ काम तो ऐसा करना पड़ेगा जो इस प्रेशर से बाहर हो, जहाँ आपको इस तरह का इतना रेंटल देना हो, इस तरह का मतलब जहाँ पे आप भी थोड़ा सा अपनी बात रख सकें, अपनी बात रख सकें, हाँ। तो अच्छा, प्रेशर जीवन में बहुत कुछ करवाता है, वही स्वीट कॉर्न करवा रहा था, वही पत्रकारिता करवा रहा था, वही मिस्टर भटूरा करवाया, हाँ। तो प्रेशर लेना चाहिए, पहली चीज तो ये तय है, प्रेशर लेना चाहिए ना? हाँ, अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो आप जीवन में मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो प्रेशर लिया हम लोगों ने, और दोबारा से पैसे कलेक्ट ही किए गए, अपने पास तो बचे नहीं थे 10 माध्यमों से, हाँ। तो मित्रों के उस लिहाज से काफी अमीर रहा मैं, हाँ। तो फोन करना होता था और जो भी छोटा मोटा पैसा चाहिए था आ जाता था। तो हम लोगों ने पहला मिस्टर भटूरा ओपन किया सेक्टर 122 नोएडा, कारीगर आ गए, सारी चीजें हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, दोबारा से होने लगा। तो शांता जी स्टार्टिंग के 6-7-8 महीने जो स्थिति थी, वो ये कह रही थी फैसला तो बहुत बड़ा गलत हो गया। ये कोविड के दौरान ही आपने शुरू किया था? हाँ, कोविड के दौरान। तो ये हुआ फैसला तो गलत हो गया, सेल नहीं हो रही थी, सेल होती नहीं थी। हम लोग, मैं गाड़ी से पहुंचता था और गाड़ी रुकी, पूछा स्टाफ से कुछ सेल हुई है, लड़के शर्म के मारे बताते नहीं थे कि मालिक भाई मैं मालिक तो था ही कहने के लिए, है ना, उनका तो था ही इस काम का। पहुंचे, सेल हुई है? सर 6 प्लेट बिका है सर। मैंने कहा अच्छा 6 प्लेट बिक गए? तो वो लोग भी चौंकते थे कि ये थोड़ा सनकी टाइप का आदमी है क्या, खुश हो जा रहे हैं इतने से। हाँ। तो मैंने कहा 6 प्लेट बिक गए। अब गाड़ी आगे बढ़ी तब अंदर से लगता था यार 6 प्लेट बिके हैं, कैसे निकलेगा। टीम लीडर की पहचान ही यही है ना, पहले टीम को मोटिवेट करे, भले ही उसका अंदर से टूट रहा अंदर आपकी कुछ भी चल रहा है। हाँ। तो लेकिन भगवान ने साथ दिया, मेहनत भी बहुत करवाई, बहुत। हम लोग रात में 2-2 बजे तक आउटलेट के बाहर, आउटलेट बंद हो जाता था 5 बजे, और लोग वहाँ खड़े होकर बातचीत करते रहते थे कि 4 कस्टमर आएंगे, देखेंगे, नोटिस करेंगे, एक्स्ट्रा लाइटें जलवाते थे कि नोटिस करेंगे यहाँ पे कुछ ओपन हुआ है, क्या चीज़ें हैं। खुद कोशिश करते कस्टमर से पर्सनल रिलेशन बने, वो सारी चीज़ें काम कर रही थी। मीडिया के जितने साथी थे बहुत सहयोग मिला। तो मैंने कभी PR के लिए नहीं कभी रिक्वेस्ट नहीं की कि कोई आए, जितने आए सारे सेल्फ आए, सेल्फ। तो लोगों को पसंद आने लगा टेस्ट, हॉस्पिटलिटी पसंद आ रही थी, ऑब्वियसली रेट तो हम लोगों का ठीक ही था, क्वालिटी से समझौता नहीं किया। हाँ, खाने पीने का शौक था,
साफ सफाई से खाना, साफ सफाई से खिलाना, एक ही टारगेट रखा। कभी उसमें कमी आई तो क्लास वहां तक लगी जहां तक एक्सट्रीम जा सकते थे हम लोग। हाँ, भोजन एक ऐसी चीज है कि अगर आप सफाई से नहीं खिला सकते तो आप काम मत कीजिए। तो कुछ वैल्यूज आपको आगे ले जाते हैं, है ना। तो वो शायद ठीक रहा होगा, भगवान ने वहाँ साथ दिया और हम लोग साल दर साल हमारा टर्नओवर कंपनी का इंक्रीज होता गया। तो हमारे वो जो साथी थे पहले वाले, वो बीच में पारिवारिक दायित्व भी उनके और बाकी चीज़ें आगे बढ़ी, वो एक बिजनेस में और चले गए। तो वो बाद में एग्जिट ले लिया उन्होंने। मिस्टर भटूरा शुरू होने के बाद मिस्टर भटूरा वो रहे ही नहीं। रहे ही नहीं कर नहीं। अच्छा, तो हाँ। ये आप पूरी तरह से अकेले कर रहे थे? हाँ हाँ, अपनी पूंजी लगाकर, अपने दोस्तों परिवार की मदद से, सबकी मदद से। हाँ, और भगवान की मदद से। भगवान तो सबसे बड़े हैं। हाँ। तो चीज़ें आगे बढ़ती गई और ऐसा विवेक भगवान देते गए कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। चलाते गए, उतनी कैपेसिटी बढ़ती गई रिस्क लेने की, उतनी ज़्यादा। फिर हम लोगों ने बैंक से पैसा लिया। अच्छा, इसमें बैंक से पैसा लेने की भी आपको जरूरत पड़ी? हाँ, ऑब्वियसली, बहुत ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो फिर अब हम लोगों ने अलग अलग आउटलेट खोले। सेक्टर 28 खोला, गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में ओपन किया। एक आप आगरा एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो एडवेंट का ऑफिस है, उसके जस्ट बैक साइड में ओपन किया। उसको भी अब हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कुछ तो होता है ऊपर वाले का। हाँ, मैं ये सोचता था कि ये जो बड़े वाले बिजनेसमैन हैं, अंबानी ये कैसे बनते हैं, काहे को इतना मंदिर जाते हैं लोग, हैं। अब समझ में आया कि ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग नहीं करते। ऊपर वाला जब चाहता है तो ही होता है। ये बात उनको पता है। हाँ, जो नास्तिक लोग हैं उनको ये समझना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए जब कुछ अलग होने लगे ना तो वो नहीं कर रहे हैं। अपने आप को चाहे जितना आप क्रेडिट दे दीजिए कि मैं ही काबिल हूँ, नहीं, ऊपर वाला करवाता है। तो ओपन करते गए, सारे पाँव, सारे कदम ठीक पड़े, ठीक पड़े। बीच में हम लोगों ने आउटलेट क्लोज भी किए। 2 मिस्टर भटूरा के आउटलेट हमारे क्लोज भी हुए ड्यू टू लोकेशन और लॉस, वो भी क्लोज हुआ। लेकिन अब हम लोग प्रॉपर बिजनेस में आ चुके थे। ठीक ठाक बिजनेसमैनों से मुलाकात हो गई, बैठकी हो रही है। तो लोग समझाते थे बिजनेस खुलते हैं, बंद होते हैं, आपको चलते रहना होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। जहां आप उसमें चूके, हाँ। हारे, दबाव आपने को लगा ज्यादा हो रहा है, हाँ। वहां से आप खिसकने की कोशिश की, आप हार गए। दबाव थोड़ा आ रहा है, आप ज्यादा बढ़ाइए, है ना। ये पहला रूल है। हाँ, दबाव से लोग टूट जाते हैं। मतलब इतना भी नहीं कि आप झेल ही ना पाए, उसकी सीमा तय करनी होगी। तो मेरी बात को इस तरीके से रखा जाए, ठीक है। तो अब यात्रा में हम लोगों के कई सारे फैसले फिर बाद में समझा कि यार ये मॉडल जो है बहुत खर्चीला है। भटूरा जो है, भटूरे से आपकी कॉस्टिंग नहीं आती है। जब तक आप रेहड़ी, पटरी, ठेला और छोटी शॉप पे हैं तब तक तो ठीक है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आप किसी बड़े उसमें गए, जैसे आप बड़े खेल में जाते हैं, तो आपका 120 130 में नहीं निकलता कुछ भी। हाँ, क्योंकि जैसे आप बड़े सेगमेंट में चले गए, आपको एसी लगवानी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, इंटीरियर करवाना है, स्टाफ बढ़ाना है ना, सारी सर्विसेज आपको देनी है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है तुरंत, है ना। वो कस्टमर जो है वो तुरंत ही आपसे चाहता है कि उसको ऐसा ट्रीटमेंट मिले कि वो फाइन डाइन में खा रहा है ना। अब हम लोग QSR मॉडल है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। आप आए, फटाफट खाए, फटाफट जाइए, ये वाला सिस्टम है। लेकिन कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को आप अगर नहीं पूरा कर पाते तो आप जैसे आगे बढ़े हैं उसी गति से नीचे आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ये आपको समझ में आने लगा था लोगों की फीडबैक से या सजेशन से समझ में आने लगा था। मतलब इतनी तो अपनी पढ़ाई लिखाई भी रही कि हाँ, ये तो समझ में आता है कि कस्टमर सर्विस बहुत बड़ी चीज़ है, वो कोई किसी भी क्षेत्र में हो जाए। तो फिर समझ में आया कि नहीं, गेम और है। अब देखिए भगवान कैसे कैसे रास्ता दिखाता है। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था मेडिकल, कहाँ स्टार्ट हुआ फिर UPSC, बीच में नेतागिरी का भी, आपने MBA भी किया था। MBA भी किया, हाँ, MBA भी किया। और नेतागिरी यूनिवर्सिटी में मैं हम लोग उसी तरफ मुड़ गए थे। तो यात्रा कैसे कैसे चल रही है ना, कहाँ ले जाएगी। कॉर्न वाले हो गए, कॉर्न वाला लोग कहने लगे थे, अब लोग मिस्टर भटूरा कहने लगे। अब हम लोगों ने नया ब्रांड ले आए, हम लोग गुड़ कथा। किसी ने कहा मिठाई में ज़्यादा बचत है, आप जो काम कर रहे हैं इसमें आप बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे आप चल नहीं पाएंगे। मैंने कहा अच्छा, उसका भी रिस्क लेते हैं। अब तो आदत सी पड़ गई, हाँ, रिस्क लेने की। चलो, उसके लिए हम लोगों ने खूब ट्रेवल किया, कर्नाटक गए, यहाँ गए, वहाँ गए, क्या चीज़ ऐसी है जो मिस हो रही है, क्या चीज़ ऐसी है जो मिस हो रही है। तो
कभी आप गुड़ कथा पे आइए, हम्म, वहाँ की मिठाइयाँ खाइए, ऑथेंटिसिटी मिठाई की क्या है वो मिलेगी। अभी हम कॉमर्शलाइज नहीं हुए ना, बाद में क्वालिटी लोग डाउन कर देते हैं। तो हम लोगों ने गुड़ की मिठाइयाँ लॉन्च करी, फिर हम लोगों ने उसके साथ फाइन उसका डाइन, रिस्पॉन्स अच्छा रहा गुड़ कथा का? काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, हाँ, लोग आमतौर पे थोड़ा हिचकते हैं, लोग जो है लोगों को लगता है कि क्या देसी चीज़ है। नहीं 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 नहीं, हाँ, एक्चुअली गलत है। हाँ, लोग देसी चीज़ की तरफ खींच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब मैं तो जहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ सिर्फ एक ही, भाई ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत नॉन फेस हूँ, है ना। तो आप भीड़ के बीच में जब खड़े होते हैं लोग बातचीत करते हैं, ये आदमी काम ठीक कर रहा है, इसका देखो। अब गुड़ का तो कहीं कुछ मिलता नहीं है, ट्रू, है ना, ये तो गुड़ की मिठाइयाँ दे रहा है ना। तो लोग हेल्थ कॉन्शियस तो हुए ही हैं, है ना। तो हम, मेरी कोशिश सिर्फ यही है, सिर्फ ये है, थोड़ा सा हम लोग देसी वाले हैं भी, है ना, तो कि थोड़ा देसी टच रहे खाने में। जैसे आप हमारे यहाँ जाएंगे तो आपको सिलबट्टे के लिए हमने 2 महिलाओं को नौकरी दे रखी है, वो सिलबट्टे की चटनी पीसती रहती हैं, है ना। जो दिल्ली में कहाँ मिलती है? हाँ, लोग तो मिक्सी में चटनी मिक्सी पीस के में, खिलाते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो मिक्सी जो एनर्जी जनरेट सिलबट्टा करती तो है गायब ही हो गया है। अब गायब हो गया है, जबकि उसका स्वाद, सारी चीज़ें, मेहनत है थोड़ी सी, नो डाउट। तो उसके लिए भी एक महिला आई थी हम लोगों के पास नौकरी करने के लिए, उनके पति उनको नौकरी नहीं करने देते थे, तो शर्त रखी उसने कि नहीं, मैं अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं नौकरी वहाँ करने दूंगा जहाँ मैं करूँगा। तो मैंने दोनों को एक साथ, उसकी आवश्यकता नहीं थी तब भी वहाँ पे नौकरी दी। हाँ, तो अब वो सिलबट्टे की चटनी पीसती हैं, लहसुन की चटनी पीसती हैं, रोटी बनाती हैं, तो बढ़िया काम चल रहा है। अब लोग हमारे यहाँ खोजते हुए आते हैं बाजरे की रोटी मिल जाए और सिलबट्टे की चटनी मिल जाए, एक प्लेट लिया, दोनों खा रहे हैं। उनको देख के जो सुकून मुझे मिलता है ना, कि वो मैं बर्गर से खींच करके इधर ले आ रहा हूँ, हाँ, बड़ी बात है ये। हाँ, उधर खींच के ले आ रहा हूँ, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में वो गैप है ना। मार्केट में आप मोमोज मिल जाएंगे, सोया चाप मिल हाँ, जाएगा, गोलगप्पे मिल जाएंगे, लेकिन इस राइट, तरह की चीजें नहीं नहीं मिलेंगी। मिलती हैं। हाँ, लोग करने से हिचकते हैं कि लोग आएंगे, कस्टमर आएगा नहीं आएगा, जो चल रहा है वही बेचने लगो, है ना। जैसे मीडिया के साथ भी यही है कि जो खबर बिक रही है वही बेचते रहो, है ना। उनको ये नहीं पता कि कंटेंट अगर आप कुछ अलग दे दीजिए, है ना। अगर आप मिस्टर भटूरा की बात कर रहे हैं तो आप कुछ अलग कंटेंट देने की बात कर रहे हैं, है ना। आप वो नहीं बता रहे हैं कि युधिष्ठिर का कुत्ता कैसे सूरज तक पहुंचा था, वो खत्म हो गया जमाना। लोग रियलिस्टिक चीज देखना चाहते हैं, है ना। तो रियल क्या है, मिस्टर भटूरा रियल है, गुड़ कथा रियल है, कॉर्नवाला रियल है, मेरी अपनी खुद की स्टोरी है, और 0.01% हम लोग इसमें मेल वो नहीं करते, घालमेल नहीं करते। मिठाई ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, तो ये समझ में आया कि आप जो शॉप लेते हैं वो तो दिन भर की हो रही है। बहुत छोटी सी शॉप थी आपके? हाँ, बहुत छोटी सी। पहले तो 250 स्क्वायर फीट थी, बाद में 500 स्क्वायर फीट हुई, और अभी जिस आउटलेट की बात आप कर रहे हैं वो इसमें 4400 स्क्वायर फीट में है, और शायद और बड़ा हो जाएगा। एक्सपेंशन इसका हो रहा है? हाँ, चलता रहता है। तो हम लोग राजनगर भी एक्सपेंड कर चुके हैं, 141 भी कर चुके हैं, देहरादून हम लोग सहस्त्रधारा पे शिफ्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से प्लानिंग चल रही है। अयोध्या भी हमारा बड़ा एक आउटलेट आने वाला है, तो इस तरीके से हम लोग। अच्छा, 122 वाला जो आपका आउटलेट है, इसकी खुलने की भी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। जो आपको ये जगह मिली वो कोविड के दौरान ही शायद आप कुछ कहानी मुझे बता रहे थे, और उसमें भी शायद भगवान ने आपकी मदद की। और जो पहली आपकी सेल थी वो क्या थी, कितने की थी? नहीं, वो सेल तो हम लोग वही थी, मतलब सेटिस्फाइड वाली नहीं थी वो हमारी सेल। हाँ, तो क्योंकि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको ये शायद अच्छा लगेगा जान के कि सबकी शुरुआत वैसे ही होती है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, पहले दिन तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है आपके लिए। अगर कहीं आज भाई मार्केट का सबसे नॉन फेस अगर कहीं तो हल्दीराम है, तो ऐसा नहीं कि वो भी पहले दिन खोलता है तो उसको सेल वो आ जाती है जो सोच के चलता है। नहीं, लोगों को समय लगता है ना। लेकिन समय रखने में एक बारीक सी लाइन का ध्यान रखना होता है, जो मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ, कि वहां तक एक्सट्रीम तक नहीं खींच देना है आपको, कि जो आपकी हैसियत से, आपकी औकात से, आपकी क्षमता से बाहर है वो मत कीजिए, है ना। क्षमता से बाहर जाना होता है, लेकिन वो एक बारीक सी लाइन, वो समझना पड़ेगा कहाँ। ऐसा ना हो कि आप मुझ जैसे व्यक्ति को सुन करके, है ना, या किसी और XYZ जो ऐसा ही कर रहा हो उसको सुन करके वो कर जाए जो नहीं करना था, है ना। वो आपको बारीक सी लाइन अपने विवेक से ही काम करना पड़ेगा वो। हाँ, उसके लिए कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं काम करता। आपको अपने दिल की सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आस पास घट रही घटनाओं को बहुत ही ऑब्जर्वेंट बन के देखना पड़ेगा, तो चीजें काम करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो 122 वाले जो आपका आउटलेट मिला था, ये कैसे मिला था, और साथ में आपको लोन कैसे मिला था? हाँ, वो एक फोन कॉल जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। राइट। तो अब हुआ क्या कि हम लोग कोई अच्छी लोकेशन देख रहे थे, सस्ती भी और अच्छी भी, दोनों का। एक्चुअली ये दुनिया का एक ऐसा फॉर्मूला जो कहीं भी नहीं मिलता, सस्ती और अच्छी नहीं मिलता। और हर आदमी 99% लोग यही खोजते हैं, आप प्लॉट लेने जाओ,
सस्ता मिल जाए, लोकेशन भी अच्छी हो। लेकिन आप सस्ते और अच्छे छोले भटूरे खिलाते हैं। हाँ खिलाते हैं, है ना। तो नहीं, अभी भी एक आध कस्टमर आ जाते हैं, भैया वो 30 रुपए के देते हैं, है ना। तो उनको भी प्रणाम है, उनका भी स्वागत है। हाँ। तो फिलहाल हम लोग एक कोई जगह देख रहे थे, एक मेन रोड पे छोटी सी दुकान हम लोगों को दिखाई दी, बंद सी थी। तो उसके ओनर का नंबर हम लोगों ने कहीं से निकाला, तो तलाशा, उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, ये तो अभी कुछ उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। कोविड में वो सज्जन जिनके पास वो शॉप थी, थोड़ी सी मिसहैपनिंग हो गई थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कर्ज में आ गए थे वो, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और तो एक दो लोग आए जिन्होंने कहा कि ये शॉप नहीं लेनी चाहिए, है ना, इसमें जो चला रहे थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी हुई कि सनातनी होते हुए ऑर्थोडॉक्स नहीं हुए। हाँ, बड़ा फर्क है ना। लोग कहा जाता है कि जो है ऑर्थोडॉक्स वाली कोई स्थिति नहीं रही। विश्वास और अंधविश्वास में जो है ना, यही फर्क होता है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ठीक है, तो हमने उनसे अपनी बात रखी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं ले लें। अच्छा, उस समय मैं इतना वो हो रहा था कि उनसे हमने शर्त रखी कि सर देखिए, हम लोगों का पहला बिजनेस है, ठीक है, थोड़ा सा आप हाथ लगाइए, और पहले इतना रेंट देंगे, 3 महीने बाद इतना देंगे, 6 महीने बाद इतना कर लीजिएगा। बढ़िया सज्जन थे, उन्होंने मान गए, सारी कंडीशन मेरी मान गए। वही है ऊपर वाला, है ना, अदरवाइज कौन मानता है। मान गए, शॉप तो हो गई, कोई पार्टनर तो था नहीं, पैसे चाहिए थे, सारी एफडी खत्म हो चुकी थी कोविड में, मॉल वालों को मैनेज करने में, सारी चीजें करने में। अब घर वालों से कितना मांगे, घर वालों से कितना मांगे, है ना, सबकी सीमा है। हाँ। तो नहीं मांगा तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग कभी नहीं घर वालों से, बगैर मांगे आ जाता था। हाँ, बगैर मांगे आता था। तो एक कॉल थी एक दिन, लोन की जैसे कॉल आती है ना हम लोग पास, और हम लोग बहुत इरिटेट होकर उनकी कॉल काट देते हैं। यकीन नहीं करते, लगता है कि इसमें कुछ पेच होगा, कोई हमें फंसा रहा है। अभी भी कॉल्स आती हैं तो नहीं लेते हैं। वो वाली कॉल मैंने ले ली थी। हाँ, तो मैंने कॉल लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं लोन का काम करता हूँ और आपको लोन चाहिए। मैंने यार लोन मेरा होगा नहीं। कहता क्यों नहीं होगा। मैंने काहे चीज़ पे लोन दोगे भैया। तो कहता कितना चाहिए आपको। तो मैंने कितना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट लग रहा है ये तो मेरे एक सज्जन थे मेरे साथ में खड़े, बोला डॉक्यूमेंट मांगेगा, लोन होगा नहीं। मैंने कोई बात नहीं, चांस मानते ना तो ना ही है ना। तो मेरा एक मित्र है अफ्रीका में जो स्क्रैप के बिजनेस में है, उसकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि विजय, ना तो ना ही है, चांस तो लो। है? तो मैंने ना तो ना ही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया। मैंने कहा मुझे 15 लाख रुपए चाहिए अभी। अच्छा, उसने वर्किंग करी और पता नहीं क्या, उसने हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे, जो मांगता गया मैं सब देता गया, जो भी अपने पास थे, पुरानी नौकरी के कागज, बिजनेस के कागज, ये सब पता नहीं उसने क्या दिमाग लगाया, उसने मेरा लोन करवा दिया। लोन का अमाउंट आ गया, उसका जो बनता था मैंने उसको दे दिया। मैंने यार ये तो मतलब कुछ मैसेज है कहीं से। वो होना ही नहीं था लोन, हम लोग पहले ट्राई कर चुके थे, फाइल रिजेक्ट हो चुकी थी 3 जगह। तो मैंने कहा अच्छा लास्ट चांस है, लोन हो गया वाला। अब लोन हो गया, पैसा आ गया, हिम्मत बढ़ गई। तो ये यात्रा ही चल रही है। तो अब अंदर से हम लोग, तब तक आपके स्वीट कॉर्न वाला बिजनेस ऑलमोस्ट जो है खत्म बंद हो चुका था। ये आप शुरू कर रहे थे और सब कुछ खत्म था, सारी पूंजी खत्म थी, सब कुछ खत्म था। सब कुछ, ना कोई एफडी बची थी। एफडी हम लोगों ने ठीक ठाक कर ली थी बीच में। एफडी कॉर्न वाला भी चल रहा था, पैसे भी बच रहे थे, स्टाफ भी था। तो 4 लोग जो छोड़ चुके थे हम लोगों को, वो दोबारा से पूछना स्टार्ट कर चुके थे। हाँ, तो कोविड में भी सेम सिचुएशन आई थी, जब लोगों को लग गया कि इनके बिजनेस धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। तो 2-3 लोग तो ऐसे थे जो बहुत क्लोज थे, वो दूर हो गए। हाँ, तो दिल्ली, उनसे दिल्ली में ही संबंध बना था, उनसे संबंध दिल्ली में बना था, तो वो अलग हो गए थे। तो पैसा आया, पैसा लगाया गया, इक्विपमेंट लिए हम लोगों ने, फैसिलिटीज दी, स्टाफ को जो फैसिलिटी कहीं नहीं मिलती थी वो दिया गया, काम किया गया। लोगों को स्वाद पसंद आया, आनंद आया, हम लोगों का स्वभाव पसंद आया। स्वाद और स्वभाव दोनों पसंद आना चाहिए। हाँ, आप स्वाद बहुत अच्छा दीजिए, स्वभाव अगर आपका अच्छा नहीं है तो खाने का रस नहीं आता। तो कामयाबी का ये दो मूल मंत्र हैं, स्वाद और हाँ, ये तो है, बिल्कुल है। हाँ, तो भाई अगर हम घर में भी खाना परोसते हैं तो एक है थाली को प्यार से देना, और एक है थाली पटक करके चले जाना, खाना, मनोहार करके पूछना, हाँ जी, मन से खिलाना। हाँ, और एक कहने के खाने तो खाओ, नहीं खाने तो मत खाओ। हाँ, तो मनोहार जो आपने कहा है ना, उससे खाने का स्वाद आप 50% तक वैसे बढ़ा देते हैं। तो भगवान ने वहाँ भी साथ दिया, यात्रा चल पड़ी। लेकिन वही मैंने आपको पहले बताया कि 3 से 6 महीने जो बीते हम लोग के, 8 महीने,
आसपास के गांव वाले हम लोगों को संखी कहना स्टार्ट कर दिए थे हम्म, कि बताओ ये आया 100 रुपए के भटूरे बेचने यहाँ पे, हम्म, जहाँ 30 रुपए के आगे बिक रहे हैं। हम्म, तो हमने कहा 100 रुपए तो बनते ही, 100 रुपए में तो निकल नहीं रहा, 6 प्लेट बिक रहा है, 12 प्लेट बिक रही है, 18 प्लेट बिक रही है, हाँ। इससे क्या होगा। तो लेकिन अचानक से 8वें 9वें महीने में हम लोग की सेल आ गई, तेजी आई। उस तेजी ने ये समझा दिया कि अब तो लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, हम्म, क्योंकि हम लोग बहुत सारी R&D करके आए थे, ऐसा तो था नहीं बगैर R&D के पैसा ले रहे थे, हम्म, है ना। तो R&D तो थी अपनी, तो मैनेजमेंट के कई सारे लोग हम लोगों के साथ में थे। तो वो था कि कब आपको समझना है कि पॉजिटिव जा रहा है, कब समझना है आपको निगेटिव जा रहा है। हम्म, तो वो बारीक सी लाइन हम लोगों को पता है। आगे रिस्पॉन्स आ गया, हिम्मत थी, रिस्क था, और हम लोग आगे बढ़ाते गए। हम्म। उसके बाद आउटलेट पे आउटलेट हम लोगों ने इसके स्टार्ट करने। पूरे फिर वही- देश में आज की डेट में आउटलेट्स हैं आपके, सॉरी, देश के कई हिस्सों में, हाँ, कई राज्यों में अब तो इस समय outlets हैं। हमारे स्वीट कॉर्न के हैं, वो जो मॉल्स में हैं वो हम स्वीट कॉर्न करते हैं, हम्म, जो ओपन में करते हैं। हम्म, तो ये हमने कोविड का तोड़ निकाला था हम्म, कि इसेंशियल जो है वो खाना तो है ही, हम्म, दो चीज़ों की बंद नहीं हुई थी कोविड में, हम्म, खाना और दवाई। हम्म, लोगों को खाना चाहिए था, ठीक। क्लाउड किचन तब भी चल रहे थे, लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, हम्म, फिर भी शहरी इलाकों में। हम्म। तो इसलिए अभी हम Tier 2 Tier 3 सिटी में एंटर नहीं किया। हम्म, अब हम लोग अयोध्या की तरफ प्लान कर रहे हैं, हम्म। और दिल्ली में फ्रेंचाइजीज मॉडल पे जा रहे हैं अब हम लोग। अच्छा, दिल्ली छोले भटूरों के लिए मशहूर है, हम्म, नोएडा में भी बिकते हैं। आपके छोले भटूरों में ऐसा क्या खास था हम्म। जो लोगों को आपकी ओर खींच के लाया? स्वाद के अलावा, मतलब स्वाद तो था ही, ऐसा आप क्या लगा कि क्या कुछ अलग कर रहे हैं? बहुत सारे नहीं, लोग के देखिए, काम शुरू होते हैं, बंद हो जाते हैं। पहली चीज़ तो देखिए, भगवान की ब्लेसिंग्स, एक बात तो ये है ना, उसके बाद ही सारी बात कह पाऊंगा। हम्म, तो क्वालिटी से कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। हम्म, एक दिक्कत आती है फूड बिजनेस में सबसे ज़्यादा, हम्म, जब लोगों के एक्सपेंसेस हम्म, और इनकम दोनों मैच नहीं खा रहे होते हैं, हम्म, तो वो पहला समझौता करते हैं अपनी क्वालिटी से। हम्म, हाँ, अगर मसाले महंगे पड़ रहे थे, वो सोचेंगे सस्ता कर दो। एक कोई ज्ञानी आदमी आए, कान में कहेगा बहुत गाढ़े छोले होते हैं तुम्हारे, इसको थोड़ा पानी करो, है, इससे बचत भी होगी। अब वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, जो दोस्त बन के आ रहा है ना, और कान में कह रहा है ये कि क्वालिटी थोड़ी सी हल्की कर लो तो भी चलेगा। लोग ऐसे भी खा लेते हैं, उनको नहीं सुनना है। उनको प्रणाम करके कहना है भैया तुम शाम को चाय पीना, अभी मत मिलो मुझसे बिजनेस के समय पे। हाँ, तो क्वालिटी काम नहीं की हम लोगों ने कभी भी। उस चीज़ को लोगों ने हाथों हाथ लिया। हाँ, आज भी इतने साल हो गए, क्वालिटी में 1 रुपए का, हाँ ऑब्वियसली हर साल हम लोग कुछ ना कुछ पैसे इंक्रीज करेंगे। महंगाई बढ़ रही है, जो छोले हम लोग 92 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, वो सब 137 पे ले रहे हैं, है ना। सारी चीज़, जो तेल हम लोग 1200-1300 में लेते थे, वो इसमें 2200-2800 का आ रहा है, इस तरीके से आता है। तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। पैकेजिंग कॉस्ट हम लोग की बहुत ज़्यादा है, तो अब हम लोग वॉल्यूम पे काम करते हैं। हाँ। हम्म। तो पत्तों, और जो पत्तों में जो आप खाना सर्व करते हैं, जी। वो कहाँ से आया? छोले भटूरे और पत्तल, हाँ, दोनों जरा मैच नहीं करते हैं। नहीं करते हैं एक्चुअली। मैं कुल्हड़, जो मेरा साथ गांव में है, कुल्हड़। जो मेरा गांव है वो है बस्ती, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बस्ती, हाँ। गोरखपुर के पास में एक जिला है। तो वहाँ हमारा गांव है गाना। तो वहाँ पे क्या है कि हम लोगों के यहाँ ये थर्माकोल और ये सब नहीं चलता, पत्तल में ही, पत्तल और हाँ, कुल्हड़। आप कह सकते हैं आदिवासियों की तरह उसमें। लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, कोई मन में कोई पाप नहीं कि आप प्लास्टिक में खिला रहे हैं। अगर रोज आप 100 लोगों को खिला रहे हैं और प्लास्टिक में दे रहे हैं, तो आप 100 बार तो पाप कर ही रहे हैं, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो। तो कोशिश वही थी कि अपना प्रॉफिट चाहे कम हो जाए, तो एक तरीके से सस्टेनेबल इन्वायरमेंट भी दे सकूं, है ना। तो ये सारी समझ प्रयागराज से, मीडिया से होते होते, जब आप पढ़ाई लिखाई का आपका वो ठीक रहता है, संगी साथी ठीक रहते हैं, तो आप इस दिशा में सोच पाते हैं। अदरवाइज आप कुछ भी करते हैं पैसे कमाने के लिए, वो हम लोगों ने नहीं किया। शायद उस चीज़ों को लोगों ने कंसीडर किया। पत्तल दे रहे थे, प्लास्टिक नहीं दे रहे थे। स्पून हम उसके देते हैं, आप देखें तो जो पतले वाले लकड़ी के स्पून आते हैं वो देते हैं। लस्सी हमारी हमेशा कुल्हड़ में ही, कुल्हड़ में रहती है, डिलीवरी भी उसी में है, वहाँ भी सर्विंग भी उसी में है, सारी चीज़ें। तो कोशिश यही रही। रात में हम लोगों ने इंडियन स्टार्ट किया, तो इंडियन में भी लोगों ने कहा कि आप वो लाइए, एक आपको आइडिया होगा, मेलामाइन आता है ना। हाँ, मेलामाइन आता है, और उसके फाइबर के भी बर्तन आते हैं, वो हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोग पारंपरिक स्टील के बर्तनों पे गए। हाँ, उसके लिए 2 स्टाफ अलग से रखे कि प्रॉपर उनकी क्लीनिंग हो सके, सफाई हो सके। तो लोग उसको पसंद करते हैं, है ना। लोग किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में पत्तल में खाना खिलाना, हाँ, हाँ, ये बहुत मतलब चलन में तो नहीं है, लेकिन आप आप इसे इस समय चलन तो, में ले आए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इस समय आप समझिए कि मीडिया को छोड़ दीजिए, हाँ। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने वाले जो है ना, हमारे क्लाइंट हैं,
अच्छे ऑर्डर्स आते हैं उनके यहाँ से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग कि क्वालिटी और ये जो हम करते हैं पत्तल और सारी चीजें ऑर्गेनिक होता है हाँ सब। ऑर्गेनिक होता है, वो एक अलग लुक देता है, वो एक लुक है उनके लिए, लुक है वो। और वैसे भी हम अपनी जड़ों पर वापस लौटने की कोशिश हाँ। कर रहे हैं कोविड के बाद से। हाँ हमें लग रहा है कि सब देसी चीजें जो हैं वो हमें ज्यादा पसंद आ रही हैं, पसंद भी आ रही है। आप गर्म खाना अगर प्लास्टिक में देते हैं तो नुकसान करता है। नुकसान करता है, हम माने ना माने, है ना, करता है। तो कोशिश यही है कि जब तक हो सके, पैसे तो कमाऊंगा ही, है ना, जब मार्केट में बैठा हूँ तो पैसे तो कमाने ही आया हूँ, पैसे तो कमाऊंगा, लेकिन उसके साथ क्या मैं अपने वैल्यूज भी ठीक रख सकता हूँ? तो हाँ रख सकता हूँ, है ना, अपना प्रॉफिट कम करके रख सकता हूँ, वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसका रिस्पॉन्स पब्लिक देती है, भगवान उसका आशीर्वाद देते हैं कि भैया लड़के की नीयत ठीक है, इसके साथ कर देते हैं कुछ, तो कर रहे हैं। अच्छा, जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, बीच में कभी ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है चलो वापस नौकरी कर लेते हैं? होता है ना कि आप टूटते हैं कई बार, आज आप कामयाब हैं लेकिन बीच में जब आपके पास कोई पैसा नहीं था, वो समय आपने क्या कैसे काटा, क्या सोचा, कैसे अपने आप को हिम्मत दी? वो समय नहीं, अभी हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि यार काम बहुत कर लिया गया, चला जाए पहाड़ वहाड़ पे कहीं रहा जाए, बहुत इसमें जो है मजदूरी बहुत है। हाँ तो मजदूरी तो है इसमें, कई बार आपका मन एकदम से करेगा कि यार अब तो नहीं हो रहा है, अब तो तुम अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हो। आपके साथ बैठा हूँ, आप मुझे देख रही हैं नॉर्मल, और मुझे लग रहा है यार इस आदमी से तो मैंने पैसा ले रखा है, किसके मन में ये तो नहीं चल रहा है कि पैसा मांगेगा, तो मैं आपके साथ कम समय बिताना चाह रहा हूँ, है ना। बिजनेस के साथ भी यही है कि जिनसे पैसा ले रखा है, जो कस्टमर है वो देख रहे हैं, आप हार रहे हैं, उन लोगों की निगाहें आपको हमेशा ऐसे लगती हैं, उसने आपको 1 रुपया नहीं दिया, घेला नहीं दिया, लेकिन आपको लगेगा कि यार ये आदमी मुझे इसलिए देख रहा है कि मैं हार रहा हूँ, समझ रहे हैं? बहुत सारे डर आपके मन में चल रहे होते हैं उसी समय पैरेलली, जिससे आप सबको दिखा रहे थे सब ठीक चल रहा है ना। ये बातें कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप हर रोज डरते हैं। बिजनेस वाला बंदा हर रोज डरता है खुद से, और रोज खुद ही हिम्मत जुटाता है। कोई रोज खुद ही हिम्मत जुटानी पड़ती है उसे कि नहीं ये तो ऐसे चलेगा, इसके आगे ही जीत है, इसके आगे ही काम है, अल्टीमेटली रिजल्ट आता है। अच्छा, परिवार का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप फर्स्ट जनरेशन जैसे कहते हैं कि आप बिजनेस शुरू करने वाले लोगों में से हैं, आपके जो पूरे घर खानदान में लोगों ने नौकरी की है, पिताजी आपके क्लास 1 ऑफिसर रहे, हाँ, ये कहीं नहीं लगा कि कहाँ लड़का पत्रकार बनने चला था, पत्रकार था और अब जो है वो 100 रुपए के छोले भटूरे बेच रहा है या स्वीट कॉर्न बेच रहा है? तो एक होता है ना कि कहीं कुछ इस तरह का इनिशियल विरोध था, या परिवार का हमेशा आपको सपोर्ट मिला? नहीं शांता जी, परिवार के मामले में सामान्य तौर पे मुझे लगता है लोग धनी रहते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा धनी रहा, है ना। तो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मतलब कभी भी टोका नहीं गया, रोका नहीं गया, साथ ही दिया गया। मतलब अगर मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि 4 कदम मेरे साथ खड़े रहते थे वो, चाहे मेरे भाई हो, पिताजी हो, माताजी हो, कभी रोका ही नहीं किसी काम के लिए कि ये जो करेगा सही करेगा, है ना। तो वो विश्वास भी आपको हासिल करना होता है घर में ही, वो करना होता है, तो कुछ तो हमने भी किया होगा। और उन लोगों का सपोर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी भी जैसे कभी मुसीबत आ जाए तो सामान्य तौर पे लोग कहते हैं, लोग हिम्मत तोड़ने लगते हैं, यार अब नहीं चल रहा है छोड़ दो। हमारे घर वाले ऐसे हैं कि जो भी उनके पास सामर्थ्य है ना, जैसे सामान्य तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार के पास थोड़ा वो सोना होगा, गहना होगा, मकान होगा, जमीन होगी, तो मैं सोच रहा हूँ वो कागज मेरे सामने होंगे, समझ रहे हैं कि ये इसको रख के होगा क्या काम, ये जाके काम कराओ। तो आप बताइए मैं हारूंगा क्या? हार भी जाऊंगा तो भी नहीं हारूंगा, बहुत सुकून से हम 4 लोग बैठ करके तब भी जीवन जी लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो भी, है ना। तो उन लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ के कहीं पे भी मौका आ जाए तो जहां लगता मुझे लगता था यार ये गलत हो जाएगा, तो वो लोगों को पता है कि कहीं गलत हो रहा तो हमें नहीं इसको रोकना है, ये खुद ही रुक जाएगा, खुद ही रुक जाएगा। तो परिवार का साथ बहुत जरूरी है। सभी लोगों से कहूँगा कि परिवार में अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है ना, उसको खींचिए नहीं, बढ़ने दीजिए, खूब बढ़ने दीजिए। खींचने पे क्या होगा कि हो सकता है वो कुछ रचने वाला हो, आप उसको तोड़ देंगे अपने डर की वजह से, क्योंकि आप डरपोक हैं, आपने जीवन में नहीं किया है, ठीक है। हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, है ना। मैं तो उन लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ना बिजनेस करने के बावजूद सारे लोग नौकरी में रहे, और साथ तो ऐसा दिया उन लोगों ने, ऐसा मतलब वो शब्दों में कहा भी नहीं जाता, नजर न लगे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कभी भी, चाहे कोविड रह गया हो, कुछ भी हो गया हो। हमेशा मेरे पास एक वो कॉल आएगी सुबह सुबह 2-2 घंटे, जब लोगों को लगता था कहीं विजय ऐसा ना हो कि डिप्रेशन में चला जाए, तो अब मैं मुस्कुराता था उन लोगों से बातचीत करते समय कि कॉल मेरे पास क्यों आ रही है। हाँ,
अच्छा तो और बताओ क्या चल रहा है, हम्म, अच्छा अब उनके यहाँ ये चल रहा है वो चल रहा है, बेवजह की बातें वो लोग करते थे, हाँ, है ना, कि बिजनेस डाउन हो रहा होगा तो ये जो है अब परेशान हो रहा परेशान होगा। हाँ, हाँ, तो वो जो पावर है ना, वो जो मुझे मुस्कुराने पे विवश करती थी, हाँ, वो हारने नहीं देती शांता जी। हाँ, कुछ भी आप करेंगे ना, 10,000 रुपए का काम कर रहे होंगे, वो पावर चाहिए आपको। हम्म, जो पावर आपको मिली। हाँ। अच्छा, बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, आज की डेट में कई सारे आपके आउटलेट्स हैं, जी। करोड़ों का आपका बिजनेस है, जी। लेकिन आपसे जब बात हो रही थी आपने कहा कि ये करना आसान नहीं होता, हर दिन नए तरह के चैलेंजेस, ऐसा नहीं कि आप कामयाब हो गए तो आपकी लाइफ स्मूथ हो गई, हम्म वो किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? इसमें एक फॉर्मूला काम करता है एक्चुअली, हाँ, कि आपने जो कर लिया आप उससे संतुष्ट मत होइए, आप दोबारा उसी जगह पे जाइए, उसको फिक्स कीजिए, रिपीट कीजिए और दोबारा से नवीनीकरण को करते रहिए, है ना, तो आपका बिजनेस सस्टेन करेगा। आप कहीं भी जाते होंगे किसी बिजनेस में, आप देखते होंगे बार बार आप कहेंगे कि यार पिछली बार मैं आया था यहाँ तो ये था, इस बार कुछ चेंज हो गया, हम्म, समझ रहे हैं। हम्म, तो उसके लिए जो ओनर हैं या जो भी भाई मान लीजिए कि बड़े जाइंट हो गए आपके, हम्म, तो उनके पास बड़ी टीम हो जाती है, उनका काम हो जाता है सोचना कि अब यहाँ पे क्या परिवर्तन हो जाए, हम्म, क्योंकि लोगों को परिवर्तन चाहिए, प्रकृति की का नियम है। हम्म, तो प्रकृति कहती है परिवर्तन, हम्म, हर कस्टमर अपने आप को चाहे वो 10 रुपए दे रहा होगा, उसको आपको ऐसा इंटरटेन करना है कि उसे लगे कि वो नई जगह पे आया, है ना, उसको अलग तरीके से पैम्पर किया जा रहा है, ठीक है, कि वो कस्टमर है, समझ रहे हैं। तो जो कहा जाता है ना कस्टमर भगवान है, पहले हम लोग प्रयागराज में जाते थे, कहीं लिखा रहता था, हाँ, तो हमको लगता था क्या यार बोरिंग सी लाइन लिखी हुई है हाँ, कि कस्टमर भगवान है? भगवान तो भगवान ही होता है। अब समझ में आया, नहीं भैया कस्टमर ही भगवान होता है। हाँ, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उन्हें इज्जत देंगे तो आपको हाँ वापस जी, हाँ इज्जत जी। मिलेगी। हाँ, 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 तो वो ऊपर वाला देख रहा होता है, एक्चुअली वो कस्टमर के साथ आप ईमानदारी नहीं कर रहे होते हैं, हाँ, वो आप अपने बिजनेस के साथ खुद के साथ ईमानदारी बरत रहे होते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। है। हाँ। अच्छा, बीच में स्टाफ के साथ भी कई बार, जैसे आप बड़ा बिजनेस चलाते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, इस तरह के चैलेंजेस बड़े होते हैं। हाँ। साफ सफाई से लेके लोग फीडबैक देते हैं, कई बार आपके जो राइवल्स होते हैं हम्म। वो भी मुश्किलें खड़ी करते ये हैं, सबसे बड़ा वो क्या होता है? ये सबसे बड़ा दर्द वो है। अंदर की बात अगर आप बताएं कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए स्टाफ जो फूड बिजनेस में है ना, सबसे बड़े दर्द जो है, जो ज्यादातर रेस्टोरेंट बंद होते हैं, एक तो लॉस है, दूसरा है स्टाफ, स्टाफ साथ नहीं देता हाँ। और बीच में चला जाएगा। अच्छा साथ क्यों नहीं देता? जो ओनर है वो कहीं से हिम्मत जुटाते हैं, पूंजी इकट्ठी करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लॉस हो रहा होता है, तो स्टाफ की अपनी, उनको दोष नहीं दिया जा सकता भाई, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनका भी पीछे कहीं अपना परिवार बैठा हुआ है, उनको पैसा भेजना है। अब आपकी सैलरी आनी थी 1 तारीख को, आ रही है 10 को, 10 को आनी थी, आ रही 20 को, 20 को आनी थी, वो 30 हो गई, अब वो दूसरे महीने में प्रवेश कर गई, फिर तीसरे महीने में, है ना। तो स्टाफ भी क्या करता है बेचारा, मजबूर होता है। कुछ स्टाफ अच्छे भी मिल जाते हैं आपको, एक तो ये है कि इरादतन लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन वो जो अच्छा वाला स्टाफ है वो कितने दिन आपका साथ दे सकता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि स्टाफ को साथ साथ जो हमको प्रॉफिट आता है, तो कभी वैसे इंटरनल बातें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस प्रॉफिट में भी शेयरिंग करते हैं स्टाफ के साथ। हाँ, कि हर महीने हम लोग किसी न किसी को उसमें से निकालते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको ये रिवार्ड मिल जाएगा। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। हाँ, बड़ी कंपनियों की तरह हम मार्च और अप्रैल का इंतजार नहीं करते हैं कि बड़े बड़े लोग बैठेंगे और अप्रेजल होंगे, मीटिंग्स होंगी और अप्रैल में सैलरी बढ़ेगी। नहीं, आप बहुत अच्छा जेस्चर दिखा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास सीसीटीवी से रिपोर्ट आ रही है कि वो लड़का जो है बहुत अच्छा कर रहा है, मेरी एब्सेंस में भी वो काम कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं। यानी कि वो कुछ अलग करना चाह रहा है, कंपनी के लिए वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टली हमेशा जो है रिवार्ड पाती है, तो वो हम लोग करते हैं, उसमें हम संकोच नहीं करते। तो हम संकोच नहीं करते हैं तो स्टाफ के पास भी मैसेज जाता है। तो ये एक्चुअली वाइस वर्सा है। हाँ, जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। अब एक स्टाफ है मेरे यहाँ, बताओ आपको, वो 4 साल से है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, कोई ग्रोथ उसने नहीं पाई, दुखी रहता है वो कि सर सबका हो जाता है, मेरा क्यों नहीं होता। हाँ। मैंने बताया तू अपने से पूछना तेरा क्यों नहीं हो रहा, हाँ। बाकी सबका क्यों हो रहा है, हाँ। है? कोई तो बात होगी। अच्छा तुम पुराने मत में निकालूंगा नहीं, ये मेरी पहली लाइन है। मैंने आज तक कभी किसी स्टाफ को निकाला नहीं। आपके करीब कितने एम्प्लॉयज इस वक्त? इसमें 183 है। 183। हाँ, तो बाकी इनडायरेक्टली तो ज़्यादा होंगे, हाँ। लेकिन वैसे 183 है। हाँ, हाँ, मैंने आज तक किसी स्टाफ को खुद से नहीं निकाला। हाँ। हाँ, आना जाना इन लोगों को लगा रहता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो स्टाफ, उसमें से 4 स्टाफ ऐसे होंगे जो आए होंगे 0 पे और इसमें बहुत अच्छे पे होंगे। हाँ, बहुत अच्छे पे, तो वो टीम बनाते हैं। टीम परफॉर्म करती है तो अपने आप जो है, हाँ। जो भी वेंचर है वो परफॉर्म करेगा, ये अच्छा क्योंकि आप लीडर होकर तो हमेशा रह नहीं सकते, आपको लीडर बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। लीडर बनाने पड़ेंगे ये आपको। बहुत बड़ी बात आपने कही
कि अगर आपको आप लीडर सोचें बनने कि के आप लिए। अकेले लीडर हैं हाँ तो फिर आप पीछे कुछ नहीं है खाली, तो आपको फिर बहुत आगे आप नहीं जा पाएंगे। फिर नहीं, वो लोग भी अच्छा काम करें। जैसे अभी चांदनी चौक में मैं गया हाँ तो लाला जी मिले, हाँ वहाँ जितने लाला जी लोग हैं हाँ। बहुत बड़े अच्छा काम करते हैं वो लोग। मतलब उन लोगों की डेप्थ समझना बड़ा मुश्किल है। हम्म, वो ई रिक्शे पे जा रहे होंगे, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, छोटा सा वो लिए रहेंगे, आपको लगे कोई दादाजी हैं। गहरी बातें होंगी तो आपको पता चलेगा ये तो 1200 करोड़ का आदमी है। समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। तो जिसके बगल में वो कॉर्पोरेट के जो अपने भाई लोग हैं हाँ बैठने में, वो सोचेंगे अरे ये तो इनके बगल में क्या बैठना है। हाँ तो उनको ये नहीं पता कि ये तो भैया जाकर के पूरा हाँ रच चुके हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ नहीं रचते हैं, उनका वो टारगेट भी नहीं, ठीक है वो उसमें खुश हैं। हाँ, वो अपने परिवार को ही जो है इन्हें हाँ। तो लेकिन अब आप जब उस मॉडल पे जा रहे हैं कि आपको फ्रेंचाइजी भी देनी है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको अपने यहाँ मैनेजमेंट लेवल दूसरा भी बनाना पड़ेगा, तीसरा बनाना पड़ेगा, चौथा बनाना पड़ेगा, कुछ लीडर बनाने पड़ेंगे, तो टीम बड़ी बनेगी। हाँ, हर जगह आप नहीं हो सकते। तो देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि टीम बनानी पड़ेगी, लीडर्स बनाने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये बात मिस्टर भटूरा यानी कि विजय मिश्रा जी ने साबित कर दी है। और वो आज दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई शहरों में अपना ये जो वेंचर है, ये जो आउटलेट्स हैं वो चला रहे हैं, और लोगों के पेट पर, उनके दिलो दिमाग पर राज कर रहे हैं, अपने स्वाद से राज कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे अगर आप कोशिश करें तो आप बहुत ही ज़ीरो से आप हीरो बन सकते हैं और करोड़पति भी बन सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपके व्यूअर्स का, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर भटूरा आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। जी ज़रूर, तो आप मिस्टर भटूरा ज़रूर जाइएगा। फिलहाल बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।